क्या जरूरत थी मंदिर में इतने महंगे जूते पहन के आने की? अब कहाँ रखोगे इसे? हाँ, 10 रुपए हो भैया। 100 रुपए कमाने हैं? अरे भैया, पूरे मंदिर के जूते साफ करवाएंगे क्या? अरे नहीं यार, ये जूते ना मेरे थोड़े महंगे हैं, खो गए तो बीवी गुस्सा और करेगी, तो बस इनकी रखवाली कर लेना। हाँ 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 भैया, करूँगा। तो मैं पूजा करके आता हूँ, आपको पैसे देता हूँ। ठीक है भैया। क्या जरूरत थी उसे 100 रुपए देने की? 20-30 रुपए में भी ना काम चल जाता, लेकिन आपको फालतू के पैसे उड़ाने हैं। देखो यार प्रिया, मुझे लगता है ना कि भगवान भी कभी कभी गलत करते हैं। किसी को इतना ज्यादा दे देते हैं कि वो धन्ना सेठ बन जाता है, और वहीं किसी को इतना कम कि 2 वक्त के खाने के लिए भी लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो क्या इस कम और ज्यादा को हम बराबर नहीं कर सकते? आप बिना चलिए। रुको, 500 रुपए क्यों दान कर रहे हो? अगर दान करना ही है तो 20-50 कर दो। दान तो दान है ना। अरे प्रिया, सब कुछ भगवान का ही तो दिया हुआ है, हम थोड़ा दान कर देंगे तो उसमें बुरा क्या है? 500 रुपए भगवान को इसका क्या करना है? उन्हें कौन सा कुछ खरीदना है? और अगर दान देना ही है तो किसी जरूरतमंद को दे दो। ठीक ही तो कह रही है प्रिया, हर बार तो इस दान पात्र में ही पैसे डालता हूँ मैं, क्यों ना इस बार बाहर बैठे उस मोची को मैं ये पैसे दे दूं, वो भी खुश हो जाएगा। अब चले। इस बार राशन गुप्ता के यहाँ से नहीं, मिश्रा जी के यहाँ से लेंगे। वो ना सही देते हैं, रेट सही लगाते हैं। अरे तुम्हें जहाँ से सही लगे वहां से लेना। अरे भैया, यहाँ थोड़ी देर पहले अभी एक मोची बैठा था, वो कहाँ गया? अरे भैया, वो तो उड़ गया आपके जूते लेके। का तो जुगाड़ हो गया आज रात का। देखा, मैंने पहले ही बोला था ना। पियक्कड़ कहीं का। पता नहीं आपको उस पर इतनी दया क्यों आ रही थी। अरे कोई बात नहीं, जूते ही तो ले गया है, मेरी किस्मत थोड़ी ले गया है, दूसरे आ जाएंगे जूते। तुम्हारे हैं ना, तुम पहनो, चलो। आप कभी नहीं सुधरोगे, चलो। 500 में? अरे ब्रांडेड जूते ले लो 500 में। दिक्कत तो नहीं हो रही है? अरे नहीं बाबा, घर पास में ही तो है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अरे ब्रांडेड जूते ले लो 500 में। अरे ब्रांडेड। ये बिल्कुल आपके जूतों की तरह नहीं लग रहे हैं। 500 में? हाँ, लग तो रहे हैं, आओ देखते हैं। ओ भाई साहब, ये जूते आपके पास कहाँ से आए? मैडम आपको क्या करना है? लेना है लो, वरना निकलो यहाँ से। 500 में। अबे ओ, ये जूते मेरे हस्बैंड के हैं, थोड़ी देर पहले किसी के पास रखने के लिए दिए थे। तेरे पास कैसे आए? अरे मैडम, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी आया था, उसके हाथ में जूता देखा, मुझे पता लग गया ब्रांडेड है, मैंने 500 में खरीद लिया। अब आपको चाहिए तो आपको बेच देता हूँ 500 में। बताओ पैक करूँ? अब आप हंस क्यों रहे हो? भगवान की लीला को सोच करके हंस रहा हूँ। अब क्या कर दिया उन्होंने? देखो, मैंने मंदिर में सोचा था कि वो दान पेटी वाले 500 रुपए क्यों ना मैं उस मोची को दे दूं, पर उसने खुद मेरे जूते बेच करके वो 500 रुपए ले लिए। कब किसको कितना और कहाँ देना है, ये भगवान तय करते हैं, हम केवल एक जरिया बनते हैं। बस यही सोच के हंस रहा हूँ। आपके इतने महंगे जूते बेच गया वो, अब पक्का उस पैसे से बैठ के कहीं दारू पी रहा होगा। रिया, तुम हमेशा गलत क्यों सोचती हो? ये भी तो हो सकता है ना कि वो उन पैसों से कहीं खाना खा रहा हो। आप ना बहुत सीधे हैं। अगर उसे खाना ही खाना होता तो आपने 100 रुपए दिए थे, उसमें खा लेता। वो पक्का दारू की बोतल ले रहा होगा। भैया, वो बड़ी वाली बोतल दे दो, और ये सारी नई दवाइयाँ भी निकाल दो। अब कैसी तबीयत है लड़के की? हाँ, ठीक हो जाएगा भैया। देखो, मैं अभी भी ये मानता हूँ कि जरूर उसे उन पैसों की जरूरत रही होगी, इसीलिए तो उन्होंने हमसे ऐसा कराया है। उन्होंने किसने? अरे उन्होंने, वही बाबा जिन्हें सब पता है कि किसे कहाँ, किसकी मदद के लिए किसे भेजना है, क्योंकि हम तो बस एक जरिया। समझ गई मैं।